सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे EMS लिमिटेड का IPO अलॉट हुआ है। मैंने IDFC बैंक से अप्लाई करा था। तो आज मैं बहुत 1 साल हो गए थे मिले हुए कम से कम IPO। आज जाके मुझे IPO मिला है। 14,770 रुपीज़ का ये IPO था। इसकी लिस्टिंग डेट थी 21 और इसका जो रिफ़ंड होगा वो 18 तारीख को रिफ़ंड होगा। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ये कब कितना रिटर्न देगा और कितना रिटर्न पे होगा। एक्चुअली मैं जो IPO अप्लाई करता हूँ, IPO अप्लाई करने की 2 ट्रिक होती है। सबसे पहली ट्रिक ये होती है कि आप जो भी एजेड हो, सीनियर पर्सन जिसकी एज 60 प्लस हो, उसके थ्रू आप अप्लाई करिए IPO। दूसरा ट्रिक ये है कि आप फीमेल कैंडिडेट के थ्रू अप्लाई करिए। मतलब 3 कॉम्बिनेशन बैठते हैं। ये परमानेंट नहीं है, एक ट्रिक है। मतलब मिल जाए तो ठीक है, इसमें प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, 3 ट्रिक बता देता हूँ। फर्स्ट, आप सीनियर सिटीजन से अप्लाई करिए, फिर उसमें थोड़े चांसेस होते हैं, फिर ज़्यादा चांसेस होने के लिए आप सीनियर सिटीजन प्लस फीमेल मेंबर अप्लाई करिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप दादी का पेन अकाउंट खुलवाइए और उनका डीमेट अकाउंट बनाइए और डीमेट अकाउंट के थ्रू सिर्फ पर IPO के लिए रखिए दादी का, तो मे भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हो सके तो मतलब 80-85 जिसकी एज होती है उसको अप्लाई करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व करा है खुद ने। और मैं करीबन अब करीबन 1 साल से मैं अप्लाई कर रहा था। मैं 2 डीमेट अकाउंट से अप्लाई करता हूँ, एक मेरी वाइफ के थ्रू और दूसरा मैं मेरे डीमेट अकाउंट से अप्लाई करता हूँ। मेरी वाइफ के तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मेरे से आज मिल गया है, बहुत सालों बाद मिला है। अच्छा, IPO कैसे अप्लाई करते, मैं कहाँ देखता हूँ, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं, ये IPO गाइड करके IPO घाट के एप्लीकेशन है, ठीक है। ये इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं अप्लाई करता हूँ। इसमें जिसका ज़्यादा प्रीमियम होता है उसके थ्रू अप्लाई करता हूँ। ये MS IPO का अभी जो ग्रे मार्केट प्राइस दिख रही है वो 43% होता है। अब ऐसा नहीं कि जो ग्रे मार्केट प्राइस होती है उसके अकॉर्डिंग ही लिस्ट होता है। आप मान के चलिए कि उससे 15% कम में लिस्ट होगा। मतलब ये मान के चलते तो 40% शो हो रहा है, तो कम से कम 20% तो देगा ही देगा। तो 20% 15 दिनों में लेना एक अच्छा धंधा साबित होता है। और जैसे कि अब यहाँ पे 31% दे रखा है, तो 31% दे रखा है, तो 15% या 20% और कम मान लो, तो कम से कम ये 10% पे तो लिस्टेड होगा ही। अब हाल ही में एक RR केबल चल रहा है, ये 10% है, तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा पे खुलेगा। एक करीबन 3 प्रॉफिट में तो खुलेगा, लेकिन 4 से 5% में ही खुलेगा, ठीक है। दूसरा ये तो जो दूसरी ट्रिक ये रहती है, जो जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है, मान लो EPS, अब EPS का अपन सब्सक्रिप्शन देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर ने कितना सब्सक्राइब करा है। इसने 30% रिटेल इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब करा है। बाकी QIB और NII ने 140 और 84% सब्सक्राइब करा है। तो आप पहले दिन अप्लाई ना करते हुए लास्ट दिन पे अप्लाई करिए कि उसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। अगर QIB और NII ने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन कर रखा है तो आप उसके थ्रू अप्लाई करिए, तो उसमें मे बी वो लॉस में जाने का चांसेस कम रहता है IPO का। और वैसे मिलता नहीं है, अगर मिल गया बाई चांस से, सब किस्मत अच्छी चली तो लॉस में तो खुलेगा नहीं, है ना। तो आप लास्ट डे पे अप्लाई करिए, सब्सक्रिप्शन देख के अप्लाई करिए कि NI और QIB ने कितना अप्लाई कर रखा है। और अगर ज़्यादा अप्लाई कर रखा है, अगर 100 से ज़्यादा अप्लाई कर रखा है, तो आप भी अप्लाई कर लीजिए। बस ये रहेगा कि आपको मिलने के चांसेस कम है, लेकिन अगर किस्मत चली मिल गया तो फिर वो अच्छा प्रॉफिटेबल साबित होता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस टाइप से आप अगर खुलवाएंगे तो मिलने के चांसेस ज़्यादा रखिए। होप मत रखिए कि मिलेगा ही मिलेगा ऐसे ही, लेकिन हाँ, तो अप्लाई करके छोड़ दीजिए, किस्मत रहेगी तो मिल जाएगा, नहीं तो ठीक है, जैसे है वैसे है सही। ठीक है गाइस, बने रहिए मेरे साथ और आगे और मैं बताऊंगा। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।